हेलो एवरीवन, मैं गौरव। आज से मैं इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई। तो डीआई कई तरीके का होता है। एक होता है टेबुलर डीआई जो आप यहाँ पे देख ही रहे हो। एक होता है पाई चार्ट, उसके बाद हो जाएगा आपके पास बार डायग्राम, उसके बाद हो जाएगा लाइन ग्राफ, उसके बाद रेडर ग्राफ होता है। ठीक है, तो जो भी हो आज हम यहाँ पे सीखेंगे टेबुलर डीआई फॉर एसबीआई क्लरिकल 2024। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, हमारे फर्स्ट डीआई की ओर बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को यानी जीएस क्वांट्स को, तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला डीआई है, लेकिन सजेशन यही रहेगा हर डीआई के स्टार्टिंग में कि आप डीआई में जो डेटा गिवन है बहुत बारीकी से अच्छे से एक बार देख लीजिए, तो आपको बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्या गिवन है। द टेबल बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु लाइक्स पेप्सी। क्या क्या है? पेप्सी, द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स मिरिंडा एंड थम्स अप इन अ 5 सोसाइटीज। ठीक है, एक है आपके पास पेप्सी लाइक करने वाले पीपल, एक है आपके पास मिरिंडा लाइक करने वाले पीपल, और एक है आपके पास क्या थम्स अप लाइक करने वाले पीपल। ठीक है, सोसाइटी क्या है? ए बी सी डी ई, 5 सोसाइटी है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पेप्सी के लिए क्या क्या गिवन है? पेप्सी के लिए सिर्फ आपके पास क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है ना, परसेंटेज गिवन है। बट यहाँ पे मिरिंडा एंड थम्स अप के लिए आपके पास नंबर्स गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा आसान होगा, लेकिन इस पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब नीचे नोट है एक, द पीपल हु लाइक पेप्सी इन द सोसाइटी। पेप्सी लाइक करने वाले जो लोग हैं वो क्या है? परसेंटेज ऑफ टोटल पीपल इन दैट सोसाइटी। मतलब ए में अगर 100% पीपल है, ठीक है, तो उसका 25%, क्या बताया मैंने? ए में, एक सेकेंड, ए में अगर 100% पीपल है तो उसमें से 25% कहाँ पे है? यहाँ पे पेप्सी लाइक करने वाले हैं। तो बाकी 100 में से 25 यहाँ पे है, तो बाकी 75 इन दोनों को मिला के होगा, है ना। मतलब इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा? 75% होना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से ए बी सी डी हर जगह पे एक ही केस होगा। जैसे कि बी में अगर 100% है, इसका 30% कहाँ पे है? सिर्फ पेप्सी लाइक करने वाला है, बाकी 70% इन दोनों को मिला के है। बात खत्म। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स मिरिंडा इन ऑल द सोसाइटीज। तो मिरिंडा लाइक करने वाले पीपल इन ऑल द सोसाइटी, मतलब ए बी सी डी ई, ठीक है, टुगेदर, एक साथ। तो टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक थम्स अप लाइक करने वाले पीपल इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर, ऑल द सोसाइटीज टुगेदर। बात उम्मीद है आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हम क्वेश्चन को सबसे पहले बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, यही हमारा टारगेट होगा। तो हम डिफरेंस निकालना है। आप चाहो तो इन सबको ऐड करके डिफरेंस निकाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा आप देख लो। 1800 एंड 1500 का डिफरेंस कितना होता है? वैसे 300 है ना। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 1200 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके पास? 700 हो जाएगा। ये आपको ऊपर ऊपर से डायरेक्ट दिख ही रहा है। इसका डिफरेंस कितना है? 1100 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपके पास? 1500 है ना। तो आप सभी को ऐड कर दीजिए। जैसे 1200 एंड 300 कितना हो जाएगा? 1500 प्लस 1500 3000 प्लस 1100 कितना हो जाएगा? 4100 प्लस 700 मतलब 4800। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक बात, इंपॉर्टेंट सी बात है, ये जो डाटा टेबल में जो भी आप काम करेंगे, ये जो टेबल बनाया है आपने, इस टेबल में आप जो भी काम करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने जो कुछ भी समझा है, यहाँ पे डिफरेंस निकाला है ना, इस डिफरेंस को हम मिटाएंगे नहीं। हम इस डिफरेंस को मिटाएंगे नहीं, ताकि हमारे आगे वाले क्वेश्चंस पे भी इसका असर दिखे, मतलब काम लगे। क्योंकि अक्सर डीए में ऐसा होता है कि फर्स्ट 1-2-3 क्वेश्चन में जो डेटा यूज होता है, जो आप डेटा निकालते हो, उसका यूज कहीं ना कहीं 4th या 5th क्वेश्चन में देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा निकालने के लिए, जिसका कोई जरूरत नहीं है। आप पहले एक बार निकाल चुके हैं तो डेटा जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, हम मिटाएंगे नहीं इसको। तो जो भी हो आप देखिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है हम देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल पीपल हु लाइक थम्स अप। ठीक है, द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक थम्स अप। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक थम्स अप इन द सोसाइटी डी एंड ई। अच्छा, डी एंड ई में थम्स अप लाइक करने वाले पीपल। अब डी एंड ई में थम्स अप लाइक करने वाले पीपल कितने हैं? डी एंड ई में 1100 प्लस 900, मतलब इन दोनों को मिला के कितना है थम्स अप लाइक करने पीपल? सिर्फ 2000 पीपल है ना, 2000 पीपल है। ठीक है, टुगेदर टू द, अच्छा इसका रेशियो निकालने की, इसके साथ टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पेप्सी इन द सोसाइटी एबीसी। अब एबीसी में पेप्सी लाइक करने वाले पीपल कितने हैं? ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि यहाँ पे क्या, अगर टोटल ए सोसाइटी में 100% पीपल है, तो जिसका 25% यहाँ पे है, तो बाकी इन दोनों को मिला के कितना आना पड़ेगा?
75% होना पड़ेगा। तो वही बात है कि ए बी सी में तो 100% है ना, हर जगह पे सिर्फ ए बी सी नहीं है, हर जगह पे 100% पीपल ही है। अब 100% में से कुछ कुछ परसेंट यहाँ पे है, तो बाकी जो भी बचा कुचा है इन दोनों को मिला के है ना, मतलब मिरिंडा एंड थम्स अप को मिला के है। अब ए बी सी का चेक कर लेते हैं। जैसे कि अगर ए के केस में देखा जाए, मिरिंडा एंड थम्स अप लाइक करने वाले पीपल कितना है, 1800 प्लस 1500, आपके पास कितना हो जाएगा, 3300 होगा कि नहीं, 3300 होगा। ठीक है, अब 3300 जो हमने निकाला है, ये 3300 क्या हो जाएगा, 75%। अब 75% को आप जरा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, मतलब कितना होता है, 3/4 होता है। तो 75% अगर 3/4 है, तो जहाँ पे 3 क्या होता है, 75 होता है, और 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 25% के बराबर होगा। मतलब यहाँ से आपके पास वैल्यू कितना आएगा, मतलब यहाँ पे जो पीपल है कितना है, 1100 पीपल है। अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आया, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो 3300 है, मतलब थम्स अप और मिरिंडा मिला के 3300 है, ये अगर 75 है तो 25 कितना, तो 25 से इसको कैंसिल करेंगे 3 और यहाँ पे 1, वही बात, सेम बात। ठीक है, वही चीज निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 1100 आ गया है। अब देख लेते हैं बी एंड सी के केस में, मैं इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बी सी केस में तो बी सी के कितना है, 20 प्लस 800, तो आपके पास है 2800, जो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 30 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 70 मतलब 7, तो बाकी 30 मतलब 3। ठीक है, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 400, तो 4 3 जा कितना होना पड़ेगा यहाँ पे 1200। आपके डाउट है तो आप 70 30 कर लो, फिर भी 0 0 कैंसिल होके यही बनना है। ठीक है, तो जो भी हो, अब इसके केस में देखते हैं 1700 प्लस 1000, आपको 2700, 50 प्लस 50 2800, यहाँ पे भी सेम ही है। तो 2800 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर 20 है तो यहाँ पे कितना होना पड़ेगा, 80 मतलब होता है 4/5, मतलब अगर ये 4 है तो आपको 20% निकालना है, मतलब 1 निकालना है। डाउट है, अगर आपको डाउट है कि सर अपनी क्या क्या है, डाउट है आपको, तो आप सीधा सीधा एक काम कर सकते हैं, देख लीजिए कि यहाँ पे अगर 80 है तो यहाँ पे 20 कितना, तो यहाँ पे अगेन 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि परसेंटेज चार्ट का जो वीडियो मैंने बनाया, परसेंटेज टेबल, आप एक बार जरूर देखिए, आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। हर जगह पे लगता है वो। ठीक है, मैंने बहुत बारीकी से समझाया। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 700 है। ठीक है, तो आपको रेशियो निकालना है इसके साथ इन तीनों को मिला के। ठीक है, तो इसका कितना था आपके पास, कितना था 2000, और इन तीनों को मिला के कितना हो जाएगा 1200 प्लस 1100, 3300 प्लस 7। तो आपके पास यहाँ पे आ जा रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, सॉरी 2300 प्लस 7 मतलब 3000 होगा, है ना, 3000। तो आपके पास 2/3 मतलब 2:3 आ रहा है आपके पास, क्या रेशियो, ऑप्शन ए हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, हमने टेबल में जो कुछ भी काम किया है उसको नहीं मिटाएंगे, क्योंकि हमारा वो बाद में काम में आ सकता है, इसलिए। चलिए देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द सोसाइटीज टुगेदर। तो सभी सोसाइटी में मिलके एवरेज कितना पीपल है वो हमको निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। अब सभी सोसाइटी को मिलके कितना एवरेज पीपल है, अब देखिए वो जो मैंने पहले डाटा निकाला था यहाँ पे काम में आ जाएगा, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। देखो यहाँ पे 1100 है, मैंने निकाला ही था और बाकी जरूरत नहीं। देखो 18 प्लस 1500 कितना, 3300 प्लस 11, आपके पास टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब ए में टोटल आपके पास कितना है, ए के पास टोटल कितना है 1800, 1500, 3300 प्लस 43, 4400, है ना। ए के पास टोटल 4400 है, बी के पास 2800 प्लस 1200, मतलब आपके पास कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास कितना था 2800 प्लस 700, मतलब यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3500 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे हमको नहीं पता है ना, हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे तो मैंने पहले से निकाल के रखा था, इसलिए मैंने डायरेक्ट ऐसे ऐड कर दिया। अदरवाइज इसको निकालने के लिए अगर टोटल आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे कितना 100 है, तो अब तक हमें यहाँ पे कितना चाहिए था 30% चाहिए, तो 30 से मल्टीप्लाई किया, 20 चाहिए तो जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई किया, अब 100 चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे भैया। एक्स्ट्रा निकाल के ऐड क्यों करना है, ऐड तो नहीं करना है, हम डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे यहाँ पे 2200 प्लस 1100 कितना हो जाएगा 3300 जो है मेरे लिए क्या है 55% होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कितना है 45, तो इन दोनों को मिलाकर 55 होना पड़ेगा। तो बाकी हमारे पास क्या चाहिए, टोटल डी का भी तो चाहिए, तो टोटल डी में कितना है वही निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे पास 1 का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से 11 से कैंसिल करेंगे, 5 से कैंसिल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पे कितना है 6000 पीपल है। और यहाँ पे आपको हर कोई एक डीआई में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो आपको कैलकुलेशन ज्यादा करवाएगा, ये वो क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस क्वेश्चन से बच के, हो सके तो एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना करने से अच्छा आप इस क्वेश्चन को 1 मार्क को छोड़ दो,
मुझे मेरा काम है सिखाना, तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर ज्यादा कैलकुलेशन हो रहा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 2400 प्लस 900 आपके पास कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा अगेन। तो 3300 मेरे लिए क्या है, यहाँ पे आपके पास 40, यहाँ पे कितना है 60 है ना। तो 60 है तो 100 कितना हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, वैसे 6 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स और 6 से कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना है आपके पास 5500 है ना। अब सभी का एवरेज निकालना है, मतलब सबको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड कीजिए सबसे पहले तो सबको, 0 0 तो दोनों जगह पे ही है भैया। उसके बाद 4 + 5 + 4 है ना, 4 10 14 4 आपके पास कितना है 1 है, 4 4 8 11 17 22 23 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल 1 2 3 4 5 जगह पे है। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 5 4 20 34 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 40 5 8 40 0। तो 4680 मतलब 46, इसको निकालने के लिए इतना मेहनत भैया मत करो, ठीक है। तो एग्जाम में आप जितना प्रैक्टिस करके जाओगे आपको पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन होगा और कहाँ पे नहीं होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेटा नहीं मिटाएंगे, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन में किया है इसको मिटा देते हैं, ठीक है। क्या पता आगे काम में आ जाए, कौन सा डेटा हमको तो पता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं इसको। क्या है कि द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पेप्सी इन अ सोसाइटी ए बी, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक पेप्सी इन अ सोसाइटी। अच्छा पीपल देखिए काम में आ गया ना, पेप्सी सोसाइटी ए एंड बी में हम मिटा देते तो फिर से मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो ए बी में पेप्सी लाइक करने वाले पीपल कितना है 1100 1200, मतलब हमारे पास कितना है 3300 ऑलरेडी हमें मिल चुका है, हमको नया करने की जरूरत ही नहीं है। तो पीपल टुगेदर इज व्हाट परसेंट, ये जो 3300 है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु लाइक मिरिंडा इन द सोसाइटी डी एंड ई। तो डी एंड ई में मिरिंडा लाइक करने वाले कितने हैं हमारे पास 2400 एंड यहाँ पे आपके पास 2200, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कितना 4600 है ना। तो ये इसका कितना परसेंट है यही आपको निकालना था। तो परसेंटेज वाइज देखा जाए तो ये कितना परसेंट हो जाएगा भैया, सॉरी यहाँ पे भाई 3300 थोड़ी 2300 ब्लंडर कर दिया हमने, तभी मैं सोचूं ऐसा क्यों आ रहा है, ऑप्शन में ही नहीं है। चलो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2300 होगा, है ना। तो जो भी हो तो यहाँ पे 1 बाई कितना हो जाएगा 2, तो 1 बाई 2 मतलब हमारे पास कितना होता है 50%, ऑप्शन ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं फर्स्ट डीआई का आखिरी क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए सॉल्व करते हैं इसको भी। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इन सोसाइटी डी, सोसाइटी डी में कितना पीपल है टोटल वो देख लेंगे, कितना है 6000। देखिए काम में आ गया ना, काम में आ गया कि नहीं, काम में आ गया। टोटल नंबर पीपल इन द डी 6000 इज व्हाट परसेंट मोर देन द टोटल नंबर पीपल इन द सोसाइटी बी। सोसाइटी बी में कितना है देखो, पहले निकाल के रखा है, काम में आ गया, अदरवाइज फिर से निकालना पड़ता अगर मिटा देते तो, इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा समझदारी से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है 4000, यहाँ पे कितना है 6000, ठीक है। 6000 कितना ज्यादा है 2000 एक्स्ट्रा है ना, तो कितना ज्यादा है 2000 ज्यादा है। तो 2000 का ज्यादा है कहाँ पे ज्यादा होता है, लोअर लिमिट पे हमेशा ज्यादा होता है। तो 1/5 होता है विच इज 1/5 मतलब 20, अरे कुछ गलत किया है क्या, सॉरी 1/5 बोले, 1/2 होता है तो विच इज 50%, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन का फर्स्ट जो डीआई था हमने सॉल्व किया है। हम आखिरी नेक्स्ट लास्ट डीआई पे चलते हैं हमारे, ठीक है। चलिए और एक डीआई है हमारे पास आज के लिए, देख लेते हैं। आप इसको जल्दी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए इस डीआई को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो। क्या बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट कॉलेजेस इन द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। अच्छा एक कॉलेज है, कॉलेज क्या क्या है ABCDE कॉलेज है जहां पे टोटल स्टूडेंट इतना है एंड बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपके पास गिवन है। कहीं पे आपके पास डेटा मिसिंग है, उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या है कि बेस्ड ऑन द गिवन डायरेक्शन सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज डी। तो कॉलेज डी में द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितना है आपके पास 4:1 बताया जा रहा है कि कॉलेज डी में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है 4:1 है, ठीक है। तो कॉलेज बी एंड डी मार्च इन वन कॉलेज, अच्छा तो ठीक है। तो बी एंड डी को क्या किया गया है, दोनों को मर्ज किया गया है, इन दोनों कॉलेज को मर्ज किया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स आफ्टर मर्ज बी एंड डी, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे बी कॉलेज में क्या है रेशियो 3:5, बट
यहाँ पे डी कॉलेज में क्या है 4:1 है ना। अब मार्च करने से पहले तो हम एक्सट्रैक्शन नहीं बता सकते, पहले जो डेटा है उसको निकाल लेंगे। तो जो भी हो, डी में टोटल 500 स्टूडेंट है, जिसमें से बॉय अगर 4 है तो गर्ल्स कितना है 5 है। तो ये जो 5 है मेरे लिए क्या है 500 के बराबर है, तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना है 100 है। तो मतलब डी में बॉय कितना है हमारे पास, डी में बॉय है हमारे पास 400, क्योंकि 1 का वैल्यू 4 है, सॉरी 1 का वैल्यू 100 है, तो 4 इंटू 100 मतलब बॉय 400 हो जाएगा और गर्ल्स कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, मतलब 400 प्लस 1 500। बात यहाँ तक एकदम क्लियर है, साफ है। अब डी के लिए बॉयज एंड गर्ल्स मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमारे पास कहाँ से किसके साथ मर्ज किया है, बी, बी में बॉयज एंड गर्ल्स कितना है उसको निकाल लेंगे। अब बी के केस में देखिए यहाँ पे टोटल कितना है आपके पास, बी में कितना है टोटल 200 है, जहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स कितना है 3:5 है ना। 3:5 मतलब 3 + 5 कितना होता है 8, मतलब 8 इस केस में हमारे पास क्या है 200 है, तो 1 का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, जहाँ पे बॉयज कितना हो जाएगा 25 इंटू 3 मतलब 75 हो जाएगा बॉयज, और गर्ल्स कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा 125। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉयज एंड गर्ल्स निकल चुका है, कहाँ के लिए, कॉलेज बी के लिए। ठीक है, आपको बताया जा रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो अगर जब मार्च कर देंगे तब कितना होगा। अब दोनों कॉलेज को अगर हम मार्च कर देंगे ना, एक बात ध्यान से देखना, दोनों कॉलेज को जब हम मार्च कर देंगे तो मार्च करने के बाद टोटल तो हमको मिल जाएगा, लेकिन बॉय कितना है गर्ल्स कितना है नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हमने सेपरेट सेपरेट निकाला है। तो यहाँ पे 400 प्लस 75 तो 475 हो जाएगा बॉयज, और गर्ल्स कितना है 100 प्लस 125 मतलब आपके पास कितना है 225। तो रेशियो वाइज देखा जाए तो 25 से कैंसिल कर सकते हैं, 11 टाइम्स जाएगा, सॉरी अरे भैया 11 टाइम्स कैसे जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा है ना, और यहाँ से 25 से कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली 19 टाइम्स, तो 19:9 ऑप्शन ए हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही आगे भी आपको अगर डीआई का सेशन चाहिए बहुत सारा, खूब सारा अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम डीआई का सेशन बहुत लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए हमारा नेक्स्ट डीआई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए। इन अ कॉलेज एफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, एफ कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अच्छा एफ कोई एक कॉलेज है जो गिवन ही नहीं है, जो भी हो 1000 इन द रेशियो कितना है 7:3 है, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज क्या है आपके पास बी एंड एफ। ठीक है, तो बी एंड एफ में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, पहले तो एफ का डाटा निकाल लेते हैं। तो एफ कोई एक कॉलेज है जहाँ पे 1000 स्टूडेंट्स है, जिसमें से बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कितना है 7:3, तो 7 + 3 10 हमारे लिए क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 100। तो हमारे पास बॉयज कितना हो जाएगा यहाँ पे 700 और गर्ल्स कितना हो जाएगा हमारे पास 300 हो जाएगा कॉलेज एफ। ठीक है, एफ कॉलेज के लिए निकाल लिया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज बी एंड एफ। अब कॉलेज बी में गर्ल्स कितना था, हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था, हमने मिटा दिया, हमारा गलती था। तो यहाँ पे 125 निकला था थोड़ी देर पहले, मुझे याद है। ठीक है, तो जो भी हो, तो गर्ल्स कितना है 300 प्लस 125 हमारे पास कितना हो जाएगा 425। ऑप्शन में है क्या 425 कहीं पे भी, अरे भैया कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है। 25 525 आपके पास फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज बी एंड एफ। ठीक है, तो 300 कुछ तो गलत है ऑप्शन में। ठीक है, आपके पास ये 425 होना तो चाहिए, शायद ये 825 ही गलत तरीके से लिखा गया होगा। ठीक है, तो 425 ही होना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स यहाँ पे हमारे पास कितना था 25 × 5 125, और यहाँ पे एफ में आपके पास 300 हाँ 425, तो ये 425। ठीक है, ऑप्शन ई लगा दीजिए, आप एक्स्ट्रा करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इन द कॉलेज ई कॉलेज की बात की जा रही है, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है 200। अगर ई कॉलेज में टोटल स्टूडेंट 200 है, जो गिवन नहीं था, द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड द गर्ल्स इन द कॉलेज डी, इन द रेशियो, कॉलेज डी का रेशियो पहले हमने निकाला था, तो कॉलेज डी में बॉयज कितना था गर्ल्स कितना था, कॉलेज डी में बॉय था हमारे पास, अच्छा जो भी हो पहले निकाले। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज डी एंड ई, है ना। तो डी एंड ई में तो बॉयज कितना था यहाँ पे 400 था, है ना, बॉयज कितना था 400, और यहाँ पे ई में बॉयज कितना है, तो अगेन यहाँ से 1 का वैल्यू निकालेंगे, 3 + 5 कितना है 8 अगर हमारे लिए कितना है 200 है, तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 25, तो बॉयज कितना है 25 × 3 मतलब 75 है ना, तो
तो 75 और यहाँ पे आपके पास 400, तो 475 होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बॉयज कितना है 475। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पहले इनको मिटा लेते हैं। चलो 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 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज ए। ठीक है, बॉयज इन द कॉलेज ए, अब ए का रेशियो गिवन नहीं है। इफ द रेशियो बिटवीन द गर्ल्स एंड द बॉयज इन ए 6:4, ध्यान रखना यहाँ पे क्या है, बॉयज इज टू गर्ल्स है, और यहाँ पे जो रेशियो है क्या है, गर्ल्स इज टू बॉयज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो गर्ल्स इज टू बॉयज से इसको उल्टा करेंगे तो 4:6 हो जाएगा। तो जो भी हो, यहाँ पे 4 + 6 कितना है 10, मेरे लिए क्या है 400 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो आपको चाहिए फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज। बॉयज चाहिए, तो बॉयज कितना था हमारे पास, बॉयज कितना था 4, उल्टा करके लिखा है, तो 4 × 4 मतलब 160 है क्या कहीं पे भी, ऑप्शन डी हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं आज के डीआई के हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आज पहला सेशन था तो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हालांकि इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए था, जो भी हो कोई बात नहीं। लास्ट क्वेश्चन पे को सॉल्व करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज सी। तो सी कॉलेज में टोटल नंबर ऑफ बॉयज आपको चाहिए, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज ए एंड सी टुगेदर कितना है 700 है ना। अब सी में कितना स्टूडेंट है हमको नहीं पता, बट ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी दोनों को मिला के कितना है 700, जहां पे ए में कितना है 400, तो सी में कितना होना पड़ेगा 300, क्योंकि 400 के साथ 300 जोड़ेंगे तभी ना 700 होगा। तो हमारे पास सी में कितना आ चुका है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज सी। ठीक है, बॉयज सी कॉलेज में बॉयज कितना है चाहिए, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस गर्ल्स कितना है 8 + 2 10, हमारे लिए क्या है 300 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो बॉयज कितना है हमारे पास 8 × 30, 8 था बॉय, तो 240 होना चाहिए इसका आंसर, ऑप्शन भी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आज हमारे डीआई का यानी टेबल डीआई का फर्स्ट सेशन था, डेटा इंटरप्रिटेशन का जीएस कोर्स में फर्स्ट सेशन था। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा है। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।